हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र, तो बेटा इस पाठ के हम लोग आंकिक प्रश्नों का हल आज की वीडियो में समझेंगे। यानी बेटा इन आंकिक प्रश्न का मतलब ये हुआ बेटा आज की क्लास में बेटा हम न्यूमेरिकल का हल आज की क्लास में बेटा समझेंगे। तो बेटा इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझ रखा है। बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से हल समझेंगे। बेटा अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं और बेटा थ्योरी वाले टाइटल से बेटा आप थ्योरी देख सकते हैं। लेकिन बेटा आज की क्लास में जो हम लोग समझेंगे यानी पाठ 4 संधारित्र, तो बेटा इस पाठ के जो न्यूमेरिकल है यानी प्रश्न नंबर हम लोग 9 से हल आज की क्लास में समझेंगे। तो बेटा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा बेटा। तो चलिए प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न अपनी किताब से मिला लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर कहेंगे ये प्रश्न जो है ये कुमार मित्तल प्रकाशन कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की किताब है उससे आपको करवाए जा रहे हैं। तो चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा यहां पे देखिएगा प्रश्न नंबर 9 हमसे कहता है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का जो विभव है 960 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बेटा हमें इस प्रश्न में यह ज्ञात करना है कि गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखिएगा बेटा मैंने आपको सूत्र वाली वीडियो में आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट हम आपको समझा रखे हैं। ठीक है, अगर बेटा आप सूत्र वाली वीडियो अगर बेटा आप नहीं देखे हैं तो बेटा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको जो टाइटल जो मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, उसी में आपको ये सूत्र वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। सूत्र वाली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। लेकिन बेटा प्रयास पूरा हमारा है, ठीक है, कि प्रत्येक प्रश्न का जो हल है वो हम आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिएगा प्रश्न कहता है 0.9 मीटर त्रिज्या। बेटा त्रिज्या को आर से लिखते हैं, चाहे स्मॉल आर से लिखो चाहे कैपिटल आर से लिखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बेटा देखिएगा यहां पे त्रिज्या आपको दे रखे हैं, तो यहां पे आर बराबर बेटा 0.9 हम यहां पे मीटर लिख लेंगे। और सुनिएगा गोले का जो विभव है वो 960 वोल्ट है। बेटा विभव को हम V से लिखते हैं, V बराबर बेटा हम लोग राइट करेंगे 960 वोल्ट। और सुनिए बेटा इसी क्वेश्चन में कहता हमसे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बेटा इलेक्ट्रॉन को N से लिखते हैं, बेटा इलेक्ट्रॉन को N से लिखते हैं। इस प्रश्न में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब सुनिए बेटा बहुत ही बेहतरीन बात यह है बेटे, यहां पे देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताइए ये फार्मूला हम लोगों का होता है। और देखिएगा बेटा C बराबर एक फार्मूला बेटा हम पढ़ रखे हैं, C बराबर हमारा होता है Q अपान V फार्मूला। ठीक है, पहले इस फार्मूले को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी होगी यानी N का मान हमें निकालना है। तो बेटा देखिएगा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, V की गुणा बेटा हम C से करेंगे, तो बेटा यहाँ पे Q बराबर आपका आ जाएगा CV। बताइए बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर CV कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे Q को पहले निकालना होगा। ठीक है, तो काम करते हैं बेटा इसकी गुणा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले C बराबर Q अपान V बेटा फार्मूला लगा देंगे और बेटा इस C के स्थान पे आराम से यहाँ पे बेटा राइट करो Q अपान V और बेटे यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे बेटा आपका R हो जाएगा। अब बेटा V की गुणा हम बेटा इधर करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा। देखिएगा इसी के आगे हम लिखते हैं Q बराबर आपको प्राप्त होगा Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा यहाँ पे आपको आ जाएगा V। बताइए यहाँ पे Q का मान बेटा हम निकाल चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V।
ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बेटा एक सूत्र का प्रयोग और हम करेंगे, यानी बेटा Q बराबर आपका फार्मूला होता है बेटा Ne होता है। ठीक है, मैंने आपको जब पहले पार्ट के न्यूमेरिकल मैंने आपको लगवाए थे तो वहां पे Q बराबर Ne जो फार्मूला होता है ये बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालने में मददगार साबित होता है इस सूत्र का। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, बेटे यहाँ पे देखिएगा, हम इसी के आगे बेटा आपको हम समझा रहे हैं। बेटा इस Q के स्थान पे बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, इस Q के स्थान पे बेटा हम लिख देंगे Ne। बताइए, इस Q के स्थान पे आपको यहाँ पे Ne लिखना होगा, और जैसे आप Ne लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको फार्मूला बन के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बेटा RV आ जाएगा। हमें बेटा प्रश्न में यहाँ पे n का मान निकालना है, तो बेटा n बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RV, और बेटा इसके बटे में हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसके बटे में बहुत ही देखिएगा, यहाँ पे बटे में क्या कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल आपको E लिख देना है। बताइए बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे देखिए बेटा जो E है वो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RV के बटे में भैया आ गया है, क्या E आ गया है। तो यहाँ पे हमने पहले सूत्र को व्यवस्थित कर लिया है। बताइए अब देखिए बेटा इसी के आगे अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के आगे बेटा अब हम प्रश्न का हल समझेंगे। अब देखिए बेटा इसी के आगे हम इतना मिटाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी के आगे बेटा इसमें आपको मान रखना पड़ेगा। देखिए बेटा यहाँ पे n है, बेटा देखिएगा यहाँ पे n है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 1/9 गुणे 10⁹9। मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 का जब हल समझाया था, मैंने आपको बता दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 1/9 गुणे 10⁹9 होता है। यहाँ पे कैपिटल R है, और कैपिटल R का मतलब होता है त्रिज्या, और बेटे तुमको त्रिज्या दे रखी है 0.9। दूसरी चीज यहाँ पे V की अगर बात करें बेटा, V के मान की बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 960 दे रखे हैं। अगर स्मॉल ई की बात करें तो स्मॉल ई का मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी बेटे 1.6 और गुणे 10⁻⁻19 कर देंगे। और बेटा देखिएगा बहुत ही मजेदार बात यह है, यहां से हटाएंगे पॉइंट, यहां से हटाएंगे पॉइंट, बेटे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सुनिए बेटा ये वाला 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे देखिएगा 16 एकम 16, और बेटे 16 छंग आप क्या कर देंगे 96 कर देंगे। और बेटा देखिएगा यहाँ पे आपका ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर आपका बेटा है 60, और दूसरी चीज नीचे है माइनस के 19 पावर 19 में से बेटा आप 9 को माइनस करेंगे, बेटा 19 आपका माइनस में है और ये 9 आपका प्लस में है, कितना बचेगा बताइए, माइनस का 10 बचेगा। और बेटा माइनस का 10 ये ऊपर गया तो बेटा ये आपका प्लस का हो गया, 10 में एक ये जीरो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पावर जो बनेगी वो 6 गुणे 10⁻11, यानी बेटा इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है। बताइए ये बात अगर आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 6×10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की जो बेटा कमी होगी वो यहाँ पे इस प्रकार से होगी। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 9 का जो भी हल था वो आप अच्छे से बेटा समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसी के आगे बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और बेटा इसी के आगे अब हम लोग बेटे प्रश्न नंबर 10 का जो हल है उसका हल हम लोग जल्दी जल्दी से समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 की शुरुआत करते हैं कि प्रश्न नंबर 10 में बेटा क्या दे रखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 कहता है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, ठीक है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे 100 वोल्ट है, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को मैंने सूत्र वाली वीडियो में प्रत्येक को समझा के रखा है। बेटा सूत्र वाली वीडियो पहले देखो, बाद को इस वीडियो को देखो। अगर आप सूत्र वाली वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तब भी बेटा आप प्रश्न का हल अगर समझने का प्रयास करोगे तो आप समझ जाओगे। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे 100 वोल्ट कहता है तो यहाँ पे V बराबर बेटा हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 वोल्ट, ठीक। और सुनिएगा
900 पिको फैरड धारिता, धारिता को बेटा सी से लिखते हैं, लेकिन बहुत ही गजब बात है, यहाँ पे हमें पिको फैरड दे रखे हैं। पिको का मतलब बेटा होता है पीएफ, ठीक है, क्या होता है, पीएफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, जब भी पिको आता है, एक पिको जो होता है, जब भी पिको दे दे 10 की घात -12 से गुणा कर देना, एक पिको जो होता है वो 10 की घात -12 के बराबर होता है। बेटा एफ का मतलब होता है फैरड, वैद्युत धारिता का जो बेटा मात्रक होता है वो बेटे होता है फैरड, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। अब सुनिए बहुत ही अहम बात, बेटा बहुत ही अहम बात यह है, हमसे कहते हैं संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, ठीक है, संचित होगी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी संचित होगी, उसे हम लिखते हैं यू से। बताइए यू से लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला आप लगाएंगे, यू बराबर, बेटा आपको पढ़ा रखे हैं, यू बराबर 1/CV²। बेटा प्ले लिस्ट में जाके एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, जो पिछली वीडियो है वो चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, सभी सूत्र की वीडियो है। आप सूत्र वाली वीडियो देखेंगे तभी आप जो है पाठ के प्रश्नों का हल समझिएगा। एक एक न्यूमेरिकल आपको हमारे चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है, चाहे 80 न्यूमेरिकल हो, चाहे 90 हो, चाहे 100 हो, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन का हल आसान तरीके से करवाया जाएगा। अब बेटा आगे की कैलकुलेशन देखिए फटाफट इसमें, हाँ यहाँ पे u बराबर बेटा फार्मूला होता है, u बराबर 1/2CV²। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे बता दें स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है u से लिखते हैं, यहाँ पे 1/2 हो गया, इस c के स्थान पे बेटे 900 गुणे 10 की घात माइनस का 12 लिख दोगे। v के स्थान पे, v का मतलब विभवांतर, यहाँ पे 100, 2 बार 100 लिखेंगे क्योंकि 2 बार स्क्वायर है ना। अब देखिए बेटा बहुत ही शॉर्टकट में इसका हल देखते हैं, 2 1 कम 2 और यहाँ पे बेटा क्या करोगे 2 पंचे 10 और यहाँ पे 50 बन गया। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। देखिए बेटा बहुत ही आसान तरीके से 9 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 9 पचे बेटा आपका होता है 45। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 9 पचे 45। अब सुनिए ये 2 0 1 0, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 2 5। बताइए ये 5 0 है तो 5 का मतलब हुआ, 5 0 का मतलब 10 की घात 5 और 10 की घात 5 12 में से कम करो क्योंकि ये 10 की घात 5 प्लस के हैं, तो कितना बचेगा बेटे 7 बचेगा। बताइए 7 बचेगा, ठीक है। हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट मानोगे, इस पॉइंट को आगे लाओगे तो बेटा प्लस की पावर बनेगी, यानी एक संख्या बाद लाओ प्लस की पावर 1 बनेगी, तो बेटा 1 इसमें कम हो जाएगा, 10 की घात -6 और यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या होगा जूल। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बताइए ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बार बार आपको हम याद दिलवा रहे हैं क्योंकि बच्चे क्वेश्चन का हल समझ लेते हैं, ठीक है, और वीडियो में इतना खो जाते हैं कि बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं। बेटा भूले ना, चैनल को पहले सब्सक्राइब, वीडियो को पहले लाइक और फिर वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बेटा, इसको नोट करिए जल्दी। अब चलिए इसी के आगे बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 11 जो है उसका जो हल होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कहते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm है, यानी मिलीमीटर है, मिमी लिखा हुआ है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, कितनी ऊर्जा संचित होगी, यानी हमें यू निकालना है। अब सुनिए प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए बराबर आप लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी दे रखा है, दूरी को डी से लिखते हैं बेटे 0.6 mm। जब भी mm दिया होगा मेरे बेटे तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो इसमें गुणा करोगे 10 की घात -3 से। बताइए जब भी आपको मिलीमीटर में दिया होगा, आपको मीटर में बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे 10 की घात -3 से गुणा करेंगे तो 0.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर में आपका बन जाएगा।
अब सुनिए, 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है बेटे। V बराबर हम लोग राइट करेंगे 1000 वोल्ट। और दूसरी अहम बात यह है, इसी के आगे हमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, हमें इस सवाल में बेटे U का मान निकालना है। अब देखिए U का मान आएगा तो कैसे आएगा वो हम लोग बेटा देखते हैं। सुनिएगा बेटे, एक फार्मूला होता है U बराबर, एक फार्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो बेटे 1/2 CV स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हमें C से कोई मतलब नहीं है। तो C बराबर एक फार्मूला आपको हम पढ़ा रखे हैं, ε0A/d। इस सूत्र का इसमें रखोगे और पहले सूत्र को बेटा व्यवस्थित कर लोगे, फिर यहाँ पे देखिएगा U का मान, हमें संचित ऊर्जा का जो मान है यानी U का मान जो है वो हमें आसानी से बेटा प्राप्त हो जाएगा। ये हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे U बराबर 1/2 C के स्थान पे ε0A/d लिख दोगे और यहाँ पे आपको बेटा लिखना पड़ेगा V स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद अब बेटा आपको इसे सॉल्व करना होगा। चलिए इसमें हम लोग फटाफट मान को रखते हैं। अब सुनिए बेटा, इसी के आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा U बराबर 1/2। यहाँ पे ε0 की अगर बात करते हैं तो ε0 का जो मान होता है बेटा, आप बहुत बार पढ़े हो 8.85 और बेटा क्रॉस 10 की पावर माइनस का आपका 12 होता है। बताइए, ये मान आप पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे आपका A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A। हम ऊपर का मिटाले दे रहे हैं। A का मान यहाँ पे 3 × 10⁻2 दे रखा। यहाँ पे देखिएगा 1/2 ε0 का मान रख देंगे। A का मान आपको दे रखे हैं 3 × 10⁻2 है नहीं? यही तो मान दे रखे थे। अब प्लेटों के बीच की दूरी A का मान हो गया। अब V के स्थान पे आपको लिखना होगा 1000 × 1000। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब D का मान अगर हम बात करते हैं तो D का मान हमने मिटाल दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था अभी लिख के। D का मान 0.6 mm था, उसे चेंज किया गया तो 0.6 और × 10⁻³ दे रखा है। अब सुनिए, बहुत ही अहम बात, यहां से हटाओ भैया पॉइंट, ऊपर एक 0 बढ़ाओ और यहां से हटाओ तो बेटा आपका डबल 0 बढ़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6। और सुनिएगा बहुत ही गजब बात, 2 एकम 2, 2 पंचे आप 10 कर देंगे। दूसरी चीज 2 एकम 2 और फिर ये 2 पंचे आपका 10 हो गया। अब सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 885 है। ठीक, और सुनिएगा 885 हो गए और ये 50 कितना हो गया बेटे? 25 हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे 3 0 हैं। ठीक, 3 0 और ये 12 और 2 14, 14 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा? 11 बचेगा ऊपर। यानी बेटा 11 आपके काहे के होंगे? माइनस के होंगे। ऊपर 12 2 14, 14 में से 3 0 कम करोगे प्लस वाले तो बेटा कितना बचेगा? 11 बचेगा माइनस का। और नीचे आपका क्या है? माइनस का 3 है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस। तो बताइए आपका माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का आपका बेटा 8 आ जाएगा। बताइए ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ नहीं है, 12 2 14, 14 में से 3 कम किया 11 बचेगा। 11 में से 3 ऊपर कम करोगे तो आपका माइनस का 8 बचेगा। सुनिएगा, अब बेटा यहाँ पे 885 की गुणा आप करेंगे 25 से। यहाँ पे 50 25 होता है, 5 40 42 का 2 हासिल आएगा 4, 5 44 44 का 4 हो गया। यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 टी 16, 17 का 7 17 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 11 7 4 11 और 12 का 2, यहाँ पे 221। देखिएगा एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। 50 25 5 40 42 का 2 हासिल आया 4 44, 2 पंचे 17 17, 5 2 11, यहाँ पे 12 हो गया 2, यानी 221। बेटे कितना? 221 यानी 22,125 और गुणे में 10⁻⁻8। फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यहाँ पे पॉइंट मानोगे तो यहाँ पे 2 और 2 के बीच में लाओगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अहम बात, धाकड़ बात, धाकड़। यहाँ पे बहुत ही धाकड़ बात ये लगेगी, 1 2 3 4, 4 संख्या बाद लाओगे, 4 इसमें कम कर दो यानी प्लस की पावर बनेगी। इधर से पॉइंट इधर ला रहे हो तो प्लस की पावर बनेगी, 4 संख्या बाद लाओगे तो इसमें 4 आपका कम हो गया।
-4। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। चाहे जो भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे जो भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल होता है। बताइए, मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 11 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर प्रश्न अच्छे से हल समझ गए हैं तो बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर जो हम समझेंगे यानी प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 का हल हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और देखते हैं कि इसे किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 का हल अब हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 12 को बेटा किस प्रकार से हल किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का 8 माइक्रोफैरड है, धारिता दे रखा है, इसे सी से लिखेंगे बेटा म्यू सी। माइक्रो का मतलब होता है म्यू, सी का मतलब होता है धारिता। जब म्यू आता है बेटा म्यू के जब भी म्यू आ जाए तो इसके स्थान पे 10⁻⁶ जरूर लिखना, जरूर से जरूर लिखना, क्योंकि एक म्यू जो होता है 10⁻⁶ के बराबर होता है। अगर पी आ जाए यानी पिको आ जाए तो पिको के स्थान पे पी के स्थान पे आपको 10⁻12 लिखना है। मैंने आज ही की वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी एक सवाल हल कर रहे थे, ठीक है। अगर पी आ जाएगा, पिको आ जाए 10⁻12 लिखना है। अगर ये म्यू आ जाए, बिल्ली वाला अगर अक्षर आ जाए 10⁻6 लिख देना है, यानी इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम। म्यू को हमने चेंज किया 10⁻6 में, यहाँ पे केवल कूलाम रह गया। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, माइक्रो कूलाम था क्वेश्चन में, माइक्रो कूलाम ही था, हाँ नहीं माइक्रो फैरड है, हाँ बेटा माइक्रो फैरड है, गलती हमसे हुई है, माइक्रो फैरड है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे आप म्यू एफ लिखेंगे, ठीक। म्यू को 10⁻6 लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख देंगे, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल लगाओ बेटा तो आपको बेटा न्यूमेरिकल चेक कर लेना है। एक बार प्रश्न को पढ़ो, एक बार पॉइंट लिखो, एक बार फिर देख लो कहीं गलती तो नहीं है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक। बताइए इतनी बात आप समझे। अब सुनिए बेटा, इसी में कहता है 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट हो जाता है, यानी बेटा पहले विभव था 20 वोल्ट, बेटे पहले विभव कितना था 20 वोल्ट था, और फिर बेटा 30 वोल्ट हो गया, यानी V2 बराबर 30 वोल्ट। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से लिखेंगे। अब हमसे बेटा कहता है उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि जब भी कहेगा ऊर्जा में, आप जान जाइएगा हमें डेल्टा यू निकालना है। अब सुनिए बेटा, सुनिएगा, यहाँ पे अगर हम डेल्टा यू निकालते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के 2 फार्मूले लगाने पड़ेंगे, यानी 1/2, यानी कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे ज्यादा वाला V2 है, कम वाला V1 है, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना है, यानी बेटा यहाँ पे डेल्टा U जब निकालोगे तो U2 - U1 फार्मूला लगाना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटे, देखिएगा यहाँ पे डेल्टा U बराबर हम राइट करेंगे, ये U2 है, इसका मतलब हुआ 1/2, यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर लिख दीजिएगा, और U1 के स्थान पे 1/2, यहाँ पे C1, यहाँ पे बेटा C1 और यहाँ पे V1 स्क्वायर लिख दोगे। अब सुनिए डेल्टा U इन दोनों में कॉमन आपका है 1/2, अंदर क्या बचेगा बेटे, अंदर बचेगा C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पे C1 और यहाँ पे V1 स्क्वायर बचेगा। बताइए मैंने आपको फार्मूला अभी पढ़ाया था 1/2 CV स्क्वायर, तो यहाँ पे CV स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 और C1 अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो धारिताएं यहाँ पे समान हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे CV2 स्क्वायर होगा और CV1 स्क्वायर होगा। यानी कहने का बेटा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/2 और C आपको बेटा कॉमन ले लेना है, यानी बेटा डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ पे C कॉमन ले लोगे तो बेटा यहाँ पे V2 स्क्वायर और यहाँ पे V1 स्क्वायर बनेगा। अब बेटा प्रश्न में कुछ नहीं है, 1/2, इस C के अगर बात करते हैं तो C के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों 8 × 10⁻⁶ आपको लिख देना है। और यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, इतना आप कर लीजिए, हम इसकी कैलकुलेशन आपको साइड में समझाएंगे। चलिए देखिएगा, हम इधर समझा देते हैं नीचे, ठीक है, यहां से करिएगा। अब सुनिएगा डेल्टा U इसी के आगे नीचे लगा लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है डेल्टा U 1/2, C के स्थान पे आपको लिखना है 8 × 10⁻⁶, और V2 के स्थान पे यहाँ पे 30 दे रखा है,
30 की घात 2, v1 के स्थान पे आपको 20 की घात 2 लिख देना है। यहाँ पे बेटा देखिएगा 2 एक कम 2 और यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो गया, यानी डेल्टा यू बराबर आपको दिखाई पड़ेगा 4 गुणे 10 की घात -6। यहाँ पे 30 की घात 2 है, इसका मतलब 900 हो जाएगा। 30 की गुणा 30 से करिएगा, 20 की गुणा 20 से करोगे तो आपका 400 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के आगे बेटा देखिएगा बहुत ही सिस्टम से बात होगा। देखिएगा डेल्टा यू बराबर 900 में से 400 घटाओगे तो बेटा आपका 500 बचेगा, और यहाँ पे गुणे में 4 गुणे 10 की घात -6 लिख दोगे तो बेटा डेल्टा यू बराबर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा बेटा बहुत ही अहम बात, 5 चक्कू 20, 500 की गुणा 4 से करोगे तो सिंपल सी बात है कि आपका 2000 बन जाएगा और माइनस का 6। इसी के आगे बेटा देखिएगा कैलकुलेशन में यहाँ पे 3 जीरो हैं और यहाँ पे 3 जीरो इसमें कम करोगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा। बताइए यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आ चुकी है और इसका मात्रक होगा जूल। बताइए यानी यहाँ पे डेल्टा यू का जो मान आया है 2 गुणे 10 की घात -3 जूल आया है। यहाँ पे 3 जीरो थे, 3 जीरो इसमें कम हो जाएंगे तो 2 गुणे 10 की घात -3 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप प्रश्न नंबर 12 का भी हल जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर यानी प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने आज की क्लास में समझा है। बेटा पाठ 4 संधारित्र, ये बेटा पाठ 4 संधारित्र वाले पाठ के न्यूमेरिकल थे। अब बेटा इसी पाठ में जो बेटा आगे के न्यूमेरिकल हैं यानी प्रश्न नंबर 13 से उनका जो बेटा हल होगा उन्हें हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। बेटा अंत में जाते जाते एक बार प्यारे बच्चों एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर बेटा वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर आपको प्रश्नों का हल अगर अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा दिल से कह रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और बेटा अगर आप कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, वो चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। ठीक है, आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था न्यूमेरिकल और थ्योरी ये 2 टाइटल आपको दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। आप दोनों टाइटलों से चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।